औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम क्या है ये बात में इस बात में क्या पता चला, सातवें दिन खतना भी कर दीजिए। लेकिन किसी वजह से ना कर सकें तो उसे क्या 7 साल की उम्र के अंदर 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 जरूर करें। खतना इस्लाम का अशार है। जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाए। क्या सिखाना? पहले बच्चे को क्या सिखाना? ला इलाहा इल्लल्लाह कर को अल्लाह का कलमा हमें सिखाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम्हारी औलाद बोलने लगे तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दो। फिर मत परवाह करो कि वो कब मरे और कब दूध के दांत गिर जाए तो नमाज का हुक्म दे। देखो उसे ये बात सिखा दो उसे, और जब बात करते ही वो बात ऐसा सिखा दो। ला इलाहा इल्लल्लाह करना, ऐसा बात सिखाना वो बच्चे के लिए उसकी हिफाजत भी है, उसका तौहीद का बहुत बड़ा ये है। और हदीस में ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में जब किसी के बच्चे की जुबान खुल खुल जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सूरह फुरकान की दूसरी आयत सिखाते, जिसमें तौहीद की पूरी तालीम को बड़ी खूबी के साथ समझ समझ दिया गया है। ये क्या तौहीद की आयत की तो क्या जब जब हमें बच्चा को जब उनको ज़हन अच्छा होता है, वो बोलने के काबिल हो आती हैं, वो समझने के काबिल हो आती हैं, उस टाइम पे हमें क्या करना है? पहले तौहीद की जो आयता है वो हमें उनको सिखाना चाहिए। वो आयत क्या है? अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। क्या है? अल्लाह वो ज़ात है, उसकी मुल्कियत में है ज़मीन और आसमान, और वो नहीं बनाता किसी को बेटा और ना वो किसी का शिरीक बनाता है। और उसके लिए है बादशाहियत, वो पैदा करने वाला है हर चीज़, वो तकदीर पर मुकर्रर फरमाई गई है। जो भी अल्लाह ताला पैदा करे वो चीज़ अल्लाह ताला का एक ही का ये है, उसका उसके लिए किसी को भी हमें शिरक नहीं करना, ये बात इससे वाज़ेह पता चलती। इसमें इसमें क्या है तौहीद क्या आयत को कहीं को बोला बस बोले इसमें ये कुरान में सूरह अल फुरकान आयत नंबर 25 कहीं को बोल रही सभी अल्लाह की सिफ़ात हुई, अल्लाह के साथ कोई शिरक नहीं, वो किसी भी बेटा बनाता नहीं, इस बेटा क्यों बनाता बोली, वो बात भी मैं बोलती हूँ इंशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहती, ये क्रिश्चियन लोग, ऐसा नहीं बोलना। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह के रसूल हैं। वो अल्लाह ताला किसी को अपना बेटा नहीं बनाता। हमको सूरह अल इखलास में मालूम है, वो किसी को भी जन्म नहीं देता, वो कौन भी उसे जना नहीं गया, क्योंकि अल्लाह ताला वो खालिक है, वही सबको पैदा करने वाला है। ये तौहीद की आयत, इसीलिए ये बच्चों को इसका तर्जुमा ऐसे आयता उन्हें सिखाते गए तो वो कुफर की तरफ नहीं पलटती। यानी बोलते हैं नहीं ये उन्हों ऐसा करती हैं, वो देवकने ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं, ऐसा करने के टाइम को ये बच्चों के ज़हन ये हो जाती कि तो हमें गैर अरब में है, यानी इस्लाम का इतना मजबूत नहीं है, बच्चों के दिमाग पर असर होती। ऐसा पंजा करने जाना, ऐसा दरगाह करने जाना, ऐसा उधर ये करना, ऐसा नारियल ये करना, ये सब उनके दिमाग में यही सही समझते हैं। इसीलिए क्या पहले उनको तौहीद का दावत देना हर माँ-बाप पर फ़र्ज़ है। बच्चे को अपने दूध भी पिलाए। माँ का ज़िम्मेदारी क्या है? माँ का हक बच्चे को क्या है? अपना दूध उसे पिलाए। न हक ये है कि कुरान माँ पर बच्चे का हक ये है कि उसने औलाद औलाद को माँ का हक एहसान याद याद दिलाया करे। तो क्या माँ का औज़ुबिल्लाह बच्चे को अपना दूध दूध भी पिलाए। माँ पर बच्चे का हक ये है कि कुरान ने औलाद को माँ का ही एहसान याद याद करके याद कराएँ। यानी मामूली मामूली एहसान
सुलूक की ताकीद की। ये तो सबसे बड़ी मामूली चीजों से हर एक चीज से कुरान में क्या कहा, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। हमें क्या माँ बाप की हुकूक में भी हमें पढ़े थे ये बात, क्या माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है, इसके लिए बहुत से माँ का दर्जा बहुत बड़ा है बच्चों के लिए। या रब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमको भी अपने माँ बाप की आंखों का ठंडक बनाए अल्लाह ताला। माँ का फर्ज ये है कि वो बच्चे को अपने दूध के एक एक खतरे के साथ साथ तौहीद का दर्स भी दरस है। क्या एक-एक खतरा दूध पिलाने टाइम पर कलमा पढ़ते, उसे अल्लाह की बात सिखाते, जो भी ऐसा करते भी छोटे बच्चे टाइम पर ऐसा करे तो उनका दिमाग में तौहीद करने का बस जाता। और किसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक और दीन की मोहब्बत भी पिलाए। यहाँ पिलाए को क्यों बोले? दूध के साथ अल्लाह की तौहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक और दीन की मोहब्बत भी पिलाए। ऐसा क्योंकि वो ऐसा करते रहे तो ऐसा सहाबा की कहानियाँ और हमारे अंबिया की कहानियाँ, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ ऐसे बोलते, अल्लाह का तारुफ कराते, ऐसा करे तो वो छोटे टेम्पो से अल्लाह को पहचानने लगता। और उसकी मोहब्बत को उसके कल्बे रूह में बस जाए। ऐसा करने से उसके कल्ब के तो मतलब क्या? उसका दिल, उसके रूह में ये बातें बस जाने की कोशिश करे। ऐसा कोशिश करो, तुम्हें इंशाअल्लाह ये एक ना एक दिन हमें 100 बार भी ऐसा बात 100 रोज़ भी हमें ऐसा बात बोलते थे तो हमें हमारे पीछे करने को भी वो शर्म आए तो हमारे सामने करे तो वो शर्माती। एक-एक बार एक बच्चा ऐसा है, एक बच्चा सामने करने भी नहीं शर्माता, एक बच्चा पीछे करने चाहता, माँ-बाप के सामने करने के लिए शर्माता। वो हमारे पीछे वो काम कर को दिखाती वो, हमें पता नहीं होता। इसीलिए क्या हमारी कोशिश बच्चों के लिए जारी रखना। परवरिश की जिम्मेदारी बाप पर डालकर अपना बोझ हल्का ना कीजिए, ये माँ को दर्स है। क्या? बच्चों की परवरिश की बोझ उसके बाप पर डालकर अपना बोझ हल्का कर कर आराम से बैठना, ये जिम्मेदारी नहीं, ये माँ की जिम्मेदारी है। औलाद का परवरिश किसकी जिम्मेदारी? माँ की जिम्मेदारी। बल्कि खुशगवार इस इस खुशगवार दीनी फरीज़े को अंजाम न देकर रूहानी सुकून और सर महसूस कीजिए। रूहानी सुकून कई को बोलनी, जब बच्चे नेक काम करती, बच्चे नेक होती, यानी नमाज के पाबंदी हो आती, यानी उनकी पढ़ाई में अच्छी रहती, उनकी पढ़ाई अच्छा रहती, उनकी अखलाक अच्छी रहती, उनको देखकर माँ का दिल कितना सुकून आता, माँ-बाप का दिल कितना ठंडक पहुँचता, कितना ये मालूम होता, वो खुशी अलग। इसीलिए वो ठंडक हासिल करजिए करने की कोशिश करो, उनको ऐसा कर ऐसा कोशिश करो। बच्चों को डराने से परहेज़ कीजिए। इब्तिदाई रवैया म अमली अमली का ये डरा ये डर सारी उम्र ज़हन में वो दिमाग पर छाया रहता है। कि तो ऐसा डराने से, ऐसा करने से वो तो उनके दिमाग पर ये हो जाता है, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना कर को बच्चों को ऐसा छोड़ डाल ऐसा नहीं करना क्या, छोटे टेम्पो की बात ये। जब वो बालिग हो आती, जब वो 13 साल, 14 साल की उम्र में आती, उनको ज़रूर उनकी ज़िम्मेदारी गौर और फ़िक्र करना, उन्हें क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, जब प्यार से भी करना और सख्ती से भी करना। ये पहले बोली तो बात क्या, बच्चों को डराना नहीं, ये छोटी उम्र, उनकी क्या जब से छोटी से 5 साल 6 साल तक उनकी छोटी 7 साल तक भी उनकी छोटी उम्र, 8-9 तक भी उनकी छोटी उम्र में हमें उनको दरगुज़र करते आना। जब बड़े बच्चे हुए उनकी ऐसे छोड़ा तो फिर फ़ायदा नहीं, वो ये हो जाती। इसीलिए क्या उनके साथ भी ऐसा ही सख्ती से, नरमी से पेश आते रहना। औलाद के साथ हमेशा शफ़क़त, मोहब्बत, नरमी का बर्ताव कीजिए। अपने औलाद के साथ ये समझते कि वो मेरे साथ हर टाइम कौन से माँ-बाप भी बच्चों के साथ हर टाइम गुस्सा नहीं होती, नाराज़ नहीं होती। क्यों? ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत से कोई भला नाराज़ हो सकता है? नहीं हो सकती। वो बच्चों को ये ज़हन में आना चाहिए, ये जो बच्चे बड़े ही उनके ज़हन में ये आना चाहिए, उनके माँ-बाप उनसे कभी खफ़ा नहीं हो सकती।
नरमी के बर्ताव कीजिए और हंसे से ज़रूरत हैसियत उनकी ज़रूरियात को पूरी कीजिए। उन्हें खुश रखें और इताअत फरमाबरदारी जज़्बात उभराए। उनको तुम ये कर सकते, तुम ये करे तो ये काम कर सकते, तुम्हें ऐसा हो सकते है कहो, उनको उनको ज़्यादा उनको दिल ये करना क्योंकि तुम ये काम कर सकते, ज़रूर तुम्हें कर सकते, तुम्हारे में ताकत है, तो बोलकर उनको उभराना। एक मर्तबा एक मर्तबा ये अफ़रा अफ़ अक़रा इब्न हब्बस रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबा वो एक सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त हसन रज़ियल्लाहु अन्हा को प्यार करते रहते थे। क्या करते एक सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल रहे अपने नवासे के साथ, उनको प्यार करना, उनको मया करना, ऐसा ये रहा। वो सहाबा को ये बात ताज्जुब लगी, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते हैं? फिर उसने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चों से प्यार करते हैं? लेकिन मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैं किस 10 बच्चे हैं, लेकिन मैं उनको कभी प्यार नहीं करता मैं। तुम्हें बच्चों से प्यार करते हैं? ऐसा उनको ताज्जुब हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो बात न उन उन उनकी तरफ देखे, देखने के बाद में नज़र उठाकर उनकी तरफ देखी, देखकर ये बात फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत और शफ़क़त निकाल दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले उसे ताज्जुब हुआ। आए तो सहाबा को ताज्जुब हुआ क्योंकि तुम्हें नवासे को इतना प्यार करते हैं, मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैं उनको प्यार नहीं करता, उनको कभी मैं नज़दीक नहीं निकालता, क्योंकि तुम बच्चों से प्यार करते हैं, नबी होकर बच्चों से प्यार करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कितना खूबसूरत से जवाब दिया देखो। अगरचे अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत, शफ़क़त शफ़क़त रहमत और शफ़क़त को निकाल दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तुम्हारे दिल से वो प्यार करने का, मोहब्बत करने का अल्लाह ताला निकाल दिया। कर हब अफ़सोस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कहा। इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कौन? वो वो सहाबा बहुत बड़े सहाबा है वो भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम होगा। उन्हों भी एक बार क्या उनके पास भी एक साहबा आए आमिर कर को हजरत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हा उनके घर आए टाइम पे क्या करते थे वो बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ हंसा मश्करी में बच्चों से प्यार करते ऐसा उनसे हल मिलकर ही वो साहबा आने के बाद में देखे वो देखने के बाद में उन्हों भी ऐसे ही बच्चों के साथ अच्छे हैं तो उन्हों भी ऐसा ही ताजुब हुआ अरे अमीरुल मोमिनीन मैं तो घर में तब दाखिल होता हूँ घर वालों पर शख्सियत तारी हो जाती है यानी खौफ तारी हो आती है उन पर वो सब अपनी अपनी जगह दम साथ करके चुप रह जाते हैं हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हा ने ये बात पर क्या कहे कि तो सुबह मैं घर पे जब जाता हूँ जाने के बाद में दम घुट कर यानी डर कर खौफ से किसकी जगह में वो जगह बैठ जाती है कौन भी मेरे पास आते ने ऐसा तुम्हें कहीं बच्चा से बीवी से इतना ना अच्छे हैं तो वो सवाल करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए अय अय आमिर आप उम्मत मोहम्मदी के फर्जंद होते हुए कहते उम्मत मोहम्मदी कहते मतलब क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होते हुए भी तुम्हें ऐसा कहते हैं ये नहीं जानते कि मुसलमान को अपने घर वालों के साथ किस तरह नरमी और मोहब्बत का सुलूक करना चाहिए तुम्हाको मालूम नहीं तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तुम्हाको मालूम नहीं तुम्हाको अपने घर वालों के साथ कैसा मोहब्बत से सुलूक आना कैसा नरमी से पेश आना तुम्हाको मालूम नहीं ऐसा उन्होंने बोले औलाद को पाकीज़गी तालीम तरबियत दीजिए क्या है औलाद को पाकीज़ी तालीम और तरबियत दीजिए आरास्ता करने के लिए अपनी कोशिश वफ़क़ कीजिए और हमें जितना काम करते हैं उनके लिए थोड़ा-सा वक़्त हमें ज़रूर निकालना चाहिए। इस राह में बड़ी-बड़ी कुर्बानी के ज़रिए से भी देना चाहिए। ब बड़े-बड़े हमें कुर्बानियाँ भी उनके साथ करना क्या है तो हमें नींद को भी छोड़ना चाहिए। जो भी हमारा काम है वो काम थोड़ा
रुका कर उनको पकाना, उन्हें खिलाना, उन्हें अच्छा बुरा देखना, ये भी एक फरीज़ा है। आपकी दीनी ज़िम्मेदारी है कि औलाद के साथ अज़ीम एहसान भी और अपनी ज़ात के साथ सबसे बड़ी भलाई भी है। क्या है? दीनी तालीम घर से भी शुरू होता है, घर से ही शुरू होता है अव्वल बात। क्योंकि जब वो बच्चे तरबियत में अच्छे आएँगे तो नहीं इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ने का हमें हमें सीधा हमारे बच्चों को ये करें तो वो जाके किसे ये करती हैं, उनके बच्चों को ना संवार सकती। हमारे घर क्या है? तरबियत का जगह पहले मदरसा घर है औलाद के लिए। उसमें क्या कुरान में आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। सूरा अत-तहरीम आयत नंबर 66। मोमिन बचो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। क्या इसमें मतलब है? जहन्नम की आग से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि आदमी दीन दीन के ज़रूरी इल्म से बहरे मंद होकर और उनकी ज़िंदगी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फर्माबरदारी में गुज़र रही है। इसीलिए गुजारो, तुम्हें ऐसे ना हो जाओ कि दीन और दुनिया छोड़कर यानी सुब भी कुछ ना मालूम नहीं सका ऐसा मत हो। जब भी हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या है, जो लोग ईमान लाए हो, अपने आप को भी आग से बचाओ जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये हम करते हैं इंशाअल्लाह अपने घर में शोहरा हो और बीवी को बच्चों को ऐसा कर सकते हैं और बीवी हो अपने शौहर को ऐसा तालीम दे सकती है। इसीलिए ये हर घर में अगरचे ये कैसे हो तो भी इंशाल्लाह दूसरे को संवार ले सकती है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है, उसमें सबसे बेहतर अतः औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत है। ये बेहतरीन माँ-बाप देने का बच्चों को देने का वारिसत ये तालीम और तरबियत बेहतरीन ये देना, ये बहुत बड़ा नेमत है औलाद के लिए। इसी तरह ये भी एक पॉइंट है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ये म ये भी फरमाए कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं। क्या? जब इंसान मर जाता है तो उसका आमल नामे का किताब बंद हो आता है। जब मलकल मौत हमारा नाम लेकर पहला आसमान पर आ जाते हैं, जब हमारे अनकिर मुनकिर भी हमारा किताब लेको उन बाजिक हट जाते हैं। मगर 3 किस्म के अमाल हैं। क्या है? 3 किस्म के अमाल ऐसे ही उनका अजर व सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। 3 किस्म के अमल ऐसा है, आदमी मरने के बाद भी उनका सवाब वो मुर्दे को पहुँचता रहता है। क्या है वो 3 अमाल हम देखेंगे इंशाअल्लाह। एक ये कि सदका जारिया कर गया। सदका जारिया कर गया इसका मतलब क्या? सदका जारिया कहाँ भी पानी की सहूलत नहीं, हम पानी का ये करना यानी मदरसा है, वो मदरसे में कुछ ना कुछ हमारे तौर पर कुछ हिस्सा डाल देना, यानी मदरसा खुलाना या मस्जिद करना, यानी कोई दर्स होता है, हाँ, बेहतरीन चीज़ ले आकर रखना, जैसे जो भी हो पानी का चीज़ हो या जो भी उनके इंतज़ाम यानी रहती उन्हा को जब भी ज़रूरत की चीज़ है हाँ, वो चीज़ उन्हा को पहुँचाना। अब अब सोचो कि अब पेन भी हो देखो ये सदका ज़ारिया होता है। एक पेन देना, वो कितने हुर्फ़ा उससे वो पेन लिखता, वो कितने जने वो पढ़ती, वो सभी उसके सदक़े में आ जाती। दूसरा ये कि ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाए। देखो माशाअल्लाह वह बेहतरीन काम क्या है? सदका, पैसा खर्चा करना। पहला पॉइंट में क्या है? पैसा खर्चा करना। पैसा अच्छे से अच्छी जगह पैसा लगाना। हमें क्या करते हैं? शादियों में, मंगने में, ऐसा-वैसा बेफुज़ूल हमें खर्चा करते हैं। ऐसा नहीं करना। शादी क्या है? आसान तरीका है। किसी को शादी कर कर लाना आसान तरीका, उसे माँ-बाप को तंग ना करना, उसे बेहतरीन यानी उसके घर जाकर चाय या पानी पीने को
निकाह कर ले हमें आना ये आसान तरीका है। ऐसे उन्हा में खर्चा करती जो नेक है, जो मदरसा है, जो जहाँ भी मस्जिद है, मस्जिद में कमी है, वैसी जगह नहीं करती, क्योंकि वो ये दिखावे के लिए काम करती। जो न हमारे अमल नामा में फ़ायदा होती, वो चीज़ कौन भी नहीं करती दुनिया में, क्योंकि हाँ करे तो क्या फ़ायदा? कौन बोलती हमारी तारीफ़ कर को ऐसा सोचती, ऐसा नहीं करने का। सदका करने का, बेहतरीन कामों में करना। अब नंबर 2 क्या? ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ। इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर समझाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हाको एक बात कहती हूँ, तुम्हें अस्तगफिरुल्लाह तुबु इलैक ये बोलो तुम्हें हर तरह की तुम्हारी मुसीबत टल जाती। यानी अस्तगफिरुल्लाह बोलने से अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ायदे रह गया। पहले भी एक बार बयान करी हूँ इसमें, बारिश के बारे में, औलाद के बारे में, मुसीबत के बारे में, रिज़्क़ के बारे में और जो भी अज़ाब के बारे में, सबके लिए अस्तगफिरुल्लाह तुबु इलैह बेहतरीन तस्बीह है। ऐसा तुम्हें कितने बार ऐसा पढ़ती, तुम्हाको पढ़ाने वाले वो बात उन्ना तुम्हें जितने बार पढ़ती, तुम्हाको हुरूफ-हुरूफ को दसने क्या तुम्हारे खाते में लिख लिख देता अल्लाह ताला। ऐसा ही तुम्हाको कौन वो बात बताती तुम्हें जितने बार पढ़ते तुम्हारे 10 नेकियां बढ़ती, तुम्हारे से हो को उनको भी वो 10 नेकियां बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते जाती। ये ऐसा इल्म जो इल्म उसे मरने के बाद भी फ़ायदा पहुँचाओ। वो तुम्हें फिर दूसरे को सिखाती, तुम फिर दूसरे को सिखाती, तुम्हें कितने जने सिखाते रहते हैं, वो इल्म तुम्हारे खाते में आता रहता, तुम्हारे तरफ से उनके तुम्हाको कौन सिखाते, उनके खाते में जाता रहता। ये बेहतरीन सदका ज़ारिया है। 2 पॉइंटें याद हो गई। एक क्या है? माल खर्च करना, नंबर 2 ऐसा इल्म छोड़ जाना, उससे लोग फ़ायदा उठाए। नंबर 3 क्या है? साले औलाद, साले यानी नेक औलाद, जो बाप के लिए माँ-बाप के लिए दुआ करती है। यानी औलाद जब अब अगरचे माल किसी के पास नहीं, वो सदका नहीं कर सका। अगरचे इल्म किसके पास नहीं, वो इल्म क्या सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। अगरचे जिसके पास औलाद है, उनके लिए खुशखबरी है। क्या? वो औलाद को 5 वक़्त की नमाज़ की तरबियत दी, उन्हें नेक रास्ता चलने की तरबियत दी, उन्हें सदका करने की तरबियत दी, उन्हें बेहतरीन रास्ता चलने की तरबियत दी। यानी किसी को या किसी की कमज़ोरी में मदद करने की तरबियत यानी अच्छे से अल्लाह का ज़िक्र करने की तरबियत वो दिए, वो भी आगे जाकर दूसरों को सिखाएँगे। दूसरों को सिखाएँगे, जब माँ-बाप का जनाज़ा बच्चे पढ़ते हैं, ये भी एक मैं मिसाल पर तो मैं समझाती हूँ, जब बच्चे माँ-बाप का जनाज़ा पढ़ते हैं, वो उनको कैसा-कैसा पाले, उनको कैसा-कैसा उनका ये करें, उनकी रहनुमाई कैसा करें करके, वो बोल-बोल को रो-रो कर दुआ करती। अगर इमाम साहब से बोलो तुम्हें दुआ करो मेरे माँ-बाप के लिए, वो क्या करती हैं, देखो दुआ करती हैं, छोड़ देती हैं। अब बच्चे ऐसा नहीं, उनकी याद आती रहती है, उनको कैसा-कैसा पालें, उनको कैसा-कैसा करें करको। इसीलिए वो माँ-बाप को याद कर के दुआ करती हैं। इसीलिए नंबर 1 क्या है? सदका करना, अपना पैसा सदका करना। नंबर 2 इल्म इल्म ऐसा पहुँचाना। नंबर 3 नेक औलाद की तरबियत करना। देखो, ये 3 भी इंसान मरने के बाद भी उसके आमाल में लिखे जाते रहते हैं वो 3 सवाब। समझ में आई मेरी बात इंशाअल्लाह? जी, उसके बाद क्या है? दरअसल वही औलाद आपके बाद आपकी तहज़ीब और रिवायत दीनी मामलात और पैगाम तौहीद को जिंदा रखने का जरिया है। और मोमिन मोमिन नेक नेक औलाद की आरज़ू इसलिए करता है ताकि उसके बाद उसके पैगाम को ज़िंदा रख सके। अब मैं तुम्हें बोली है ने, अब ये सदका भी ऐसा ज़िंदा हो सकता है इंसान के लिए और इल्म भी ऐसा ज़िंदा दूसरे इंसानों के तरफ से ज़िंदा हो सकता है। नंबर 3 क्या है, अगर च उसका खुद का औलाद रहे तो उसका पैगाम पहुँचाने के लिए, उसका तौहीद पर से चलने के लिए, ये सभी उसकी ऐसी औलाद को हर माँ-बाप भी ऐसी औलाद को चाहते हैं, हमारा सदका ज़ारिया हो। जो भी कई को मिन्नत माँग को औलाद को पैदा करती हैं, हमारे बाद में हमारे दीन पर चले, हमारा पैगाम दूसरों को पहुँचाए। इसी तौर पर अपने माँ-बाप को ये ऐसा सोचते हैं, ये ज़माने में मैं बहुत से माँ-बाप को देखे, एक के मुँह से भी मैं ऐसा सुनी नहीं, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। किसके हाथ में भी फ़ोन उनके मर्ज़ी जैसा चलना, नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमारे ये बच्चों की या अल्लाह हमारी औलाद की हिफ़ाज़त अल्लाह ताला करे, नेक सालिया लोगों में अल्लाह उनको शामिल करे।
बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज सिखाए, नमाज पढ़ने की तलकीन कीजिए और अपने साथ मस्जिद को लेकर जाने की शौक पैदा कीजिए। उनको ऐसा ऐसा तरबियत करना, कौन? बाप। और जब वो 10 साल के हो जाएं तो नमाज में कोताही करे तो उन्हें मुनासिब सजा भी दीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा सजा भी दीजिए और अपने कौल व अमल से उन पर वाजे वाज़ेह कर दीजिए कि नमाज की कोताही आप पर बर्दाश्त ना हो। देखो, अब मैं ये क्या ये मेरा मेरा पॉइंट अहम पॉइंट है, मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसी है। क्योंकि वो जो भी खाने की, पीने की जो भी तलक़ीन करते हैं मेरी औलाद, मैं सब पे बर्दाश्त करती हूँ। वो जो भी करते हैं मैं बर्दाश्त करती हूँ। जब नमाज़ में ताख़िर हो, जब अल्लाह के ज़िक्र में यानी कुरान में ऐसा ताख़िर हो, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब किताब में ये बात मालूम है, अब मैं सही हक़ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता। जब नमाज़ में ताख़िर हो और नेक काम यानी कुरान पढ़ने में ताख़िर हो, उस पर आप बर्दाश्त ना करें, ये कौन बोले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको खाने-पीने में सभी चलाओ, अगरचे नमाज में और कुरान में ऐसा सुस्ती करो, उन पर बर्दाश्त ना करो, क्योंकि उनको सख्ती से भी थोड़ा बहुत मार के भी उनको ऐसा कर सकते हैं। ये माँ-बाप का फ़र्ज़ है। नहीं कि तो ऐसे ही छोड़ दिए तो फिर वो बेफ़िज़ूल हो आती। बच्चे जब 10 साल के हो जाएँ तो उनका बिस्तर अलग कीजिए और हर एक का बिस्तर अलग कीजिए। 4 पाए, उनके 4 पाए यानी बिस्तर अलग कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपनी औलाद को नमाज़ पढ़ने की तलकीन करो। जब वो 7 साल की उम्र हो जाए और नमाज़ के लिए उन्हें सज़ा दो। जब वो 10 साल के हो जाएँ तो और उस उम्र को पहुँचे तो बाद उनके बिस्तर भी अलग कर दो। जब उनकी उम्र कैसे-कैसे बढ़ के आती, हमें उनकी बिस्तर भी अलग करते रहना। कीजिए। और क्या? बच्चों को हमेशा साफ-सुथरा रखें। क्या? बच्चे अमानत, अल्लाह की अमानत है। इसीलिए उन्हें साफ-सुथरा रहना उनको बेहतरीन है, ये काम है। जब तक कुरान हो, नमाज़ हो, उनके दिल तक नहीं पहुँचती, वो साफ-सुथरे नहीं। ना जिस्म साफ-सुथरा है, ना उनका मुँह ना ज़ुबान साफ-सुथरा है, ना उनकी तहारत की जगह यानी सब बात से यानी साफ-सुथरा होना ये फ़र्ज़ है। ये माँ-बाप को उनको गौर और फ़िक्र करना चाहिए, उन्हें डाँट-डपट करना चाहिए कि साफ-सुथरा लिबास पहनना, जिस्म का साफ-सुथरा रखना, ये उनको तरबियत करते रहना। यानी क्या? साफ-सुथरा रखो। उनकी तहरत, नज़ाफ़त। अब मैं पहले बोली तहरत क्या? तहरत यानी पेशाब या पैखाना और गुस्ल। गुस्ल क्या? पानी नहाना। पानी नहाना वगैरह का ख़्याल रखे। कौन? माँ-बाप। क्या बड़े बच्चे हुए तो भी उनको बोलना ज़रूरत है? ये पहले से भी हमें उनको तालीम देते आते हैं, वो ख़याल करना चाहिए। ख़याल करना, इस पर अमल भी करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात क्या है? साफ-सुथरे होना, ताहरत, नज़ाफ़त और गुस्ल वग़ैरह का ख़याल भी रखना चाहिए। जब वो बालिग हो जाते हैं, जब उनमें ऐसी ये हो जाती कि उनके उनके पास रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते। इसीलिए साफ-सुथरे रहना इंसान को आधा ईमान है। जिस्म साफ-सुथरा, कपड़ा साफ-सुथरा, ज़ुबान साफ-सुथरा, ऐसा रहना आधा ईमान है इंसान का। ख़्याल रखें। कपड़ा भी साफ रखें, अलबत्ता अलबत्ता ज़्यादा बना सिंगार, नमूदार नमूदार नुमाइश परहेज़ कीजिए। लड़कियों को क्या करना है? बना श्रृंगार कर को ऐसा नहीं करना। लड़की लड़की के कपड़े लड़की के कपड़े भी इन निहायत सादे रखें और अ, ज़रक-बरक लिबास पहनाकर बच्चों को मिज़ाज खराब ना कीजिए। अब हमें क्या करना, औरतों को हो और बाइक बच्चे हो या मर्द बच्चे हो, उनको ज़्यादा पीले ऐसा ये वो ऐसे रंग धग करके रंग ऐसा नहीं करना। सुथरे यानी ज़्यादा फ़िक्के कलर उनको औरत भी हो या मर्द भी हो। तो मर्दों को है तो उनको सादा यानी सफ़ेद कपड़ा उन पर सस्ता, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। सफ़ेद जो आदमी सफ़ेद पहनता है, उसका दिल भी सफ़ेद हो आता रहने रहने को। ऐसा औरतों को भी क्या
लिबास पहनना, हर लिबास पहनना हलाल है, फिर भी वो छोटे बच्चों पर ऐसा पहना का बाजार को भेजना, ऐसे घरों घरों को भेजना, ऐसा अच्छी बात नहीं है। यानी चमकदार चीज पहनकर लड़की हो या औरत हो, वो बाहर फिरना भी ये औरत के लिए जेबा नहीं देती। दूसरों के सामने बच्चों की ऐब ना बयान कीजिए। अब दूसरों के साथ मेरा बच्चा इतना खराब है, मेरा बच्चा इतना खराब है कर कर बच्चों की ऐब उनके सामने मत रखो और किसी के सामने उनको शर्मिंदा ना करो। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी-कैसी बात बताए हमने। इसीलिए क्या उनकी शर्म भी उन दूसरों के सामने ना रखना। इससे हमें क्या बात पता चलता है? बच्चों के साथ हमें नरम मिजाज से रहना और उनकी तरबियत की ख्याल रखना और दूसरों के साथ में भी उनको इज्जत के साथ रखना, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत करके अल्लाह ताला हमको दिया है, वो नेमत की हिफाजत भी करना। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हा ये एक किस्सा बयान करते हुए फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाए, मेरे वालिदा ने बुलाए, कहा यहाँ आए, चीज की तुझे चीज़ों की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औज़ बिल्लाह देख लिए देख लिए, पूछे तुम बच्चों को, यानी बच्चों को ऐसा मेरे पास कोई चीज़ है, चीज़ भी नहीं, नहीं तो क्या करना, मैं तो ये फलान की चीज़ दे मैं ये चीज़ देती हूँ, तो मेरे पास आकर को झूठ बात नहीं बोलना बच्चों को। क्योंकि झूठ बात बोलने से वो अमलनामे में लिखा जाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हैं, एक औरत ने क्या किया, 2 लड़कियों को बुलाई, मेरे पास कुछ है देती हूँ आकर को बोली। फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब में रहे, उनके पास गए, क्या देना चाहती हो? वो औरत ने बोली, एक खजूर है मेरे पास, वो 2 को दूँगी। अगर से तू झूठ बोल कर है तो ये बात तेरे अमलनामा में लिखा जाता, इसीलिए ऐसा झूठ बात बोलने से भी परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि वक़्त भी कम है, ज़्यादा भी हुआ, इंशाअल्लाह मैं थोड़ा करके मैं ये ये करती हूँ इंशाअल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या एक अहम बात ये भी बताना चाहती है, लड़की की पैदाइश पर उसी तरह खुशियाँ मनाए जिस तरह लड़के पर खुशियाँ मनाई जाती हैं। लड़के पर खुशियाँ मनाने टाइम पर बहुत मनाती, लड़की जब पैदा होती है उसे ये करती क्योंकि वो लड़की है कर को, ऐसा नहीं करना। जिसके घर में लड़की पैदा हो पैदाइश पर मनाते मनाते ही लड़की लड़की हो या लड़की हो या लड़का, दोनों ही अल्लाह की अता किए ही। खुदा ही बेहतर जानता है कि आपके हक में लड़की अच्छी है या लड़का, लड़के की पैदाइश। ये पर ना भूले कि जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है, यहाँ क्या होती है, एक हदीस है ये, जब अल्लाह ताला जब किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती है, उसके यहाँ फरिश्ते भेज देता है। कौन? अल्लाह ताला। फरिश्ते आकर क्या कहते हैं, अरे घर वालों, तुम पर सलामती हो। वो लड़की को अपने अपने परों में ले लेते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं, जिसके घर में अब लड़की पैदा होती है, वो लड़की के घर वालों को सलामती बोलती हैं, उनके लिए दुआ करती, वो लड़की को अपने परों में ले लेती। कौन? फरिश्ते। और उसके सर पर हाथ फेरते हैं, लड़की के सिर पर हाथ फेरते हैं। ये कमज़ोर जान है, जो कमज़ोरी जान से पैदा हुई है, जो जो इस बच्ची की निगरान और परवरिश करेगा, क़यामत तक अल्लाह उसके उस अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। अल्लाह जो भी ये बच्ची की मदद करता है, इसकी परवरिश बेहतरीन परवरिश करता है, अल्लाह ताला क़यामत तक उसकी मदद करता रहता है, क्योंकि बच्चे अल्लाह की घर की रहमत है। लड़की की तरबियत व परवरिश इंतहाई खुशदिली, रूहानी मसरिफ़त और दीनी एहसास के साथ कीजिए और इसी तरह और उसके सिले में खुदा से बेहेश्त
बरे बरेगी, आवाज आएगी, बेश्त बरे आवाज आएगी, तो जन्नत से आवाज आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने, देखो ये भी गौर से सुनने की बात है, जिस शख्स ने 3 बेटियां या 3 बहनों की, क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, जो भी शख्स 3 बेटियां या 3 बहनों की परवरिश की, उन्हें तालीम तहजीब सिखाई और उनके साथ अच्छा रहम सुलूक किया, यहाँ तक के खुदा उन्हें बेनियाज कर दिया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी। जो भी जिसके घर में भी 3 बेटियाँ हैं या 3 भाना है, उनकी सही से परवरिश करे, उनकी देखभाल अच्छा करे, उनकी ज़िम्मेदारी भी पूरी करे, उनको शादियाँ करे, सब करे, उनके लिए क्या है खुशखबरी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला उन पर जन्नत को वाजिब कर दी। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इस पर एक आदमी ने बोला, अगरचे किसी शख्स के 2 बेटियाँ हो तो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका भी रबिश का यही सिला है, उनका भी वही सिला है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि अगर किसी के घर में एक बेटी हो तो भी उसने सवाल किया तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर भी यही बशारत देंगे। देखो सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर चाहे एक बेटी रहे तो भी अल्लाह ताला के ये अजर में कमी नहीं है। अल्लाह ताला ना उतना उतना ही अजर देगा, क्योंकि वो 3 बेटियाँ हो, 1 बेटी हो, 2 बेटियाँ हो, उनका अजर इतना ही है। और 3 भाना हो, 2 भाना हो, 1 भान हो, उसकी तरबियत अच्छा करे, उसे नेक रसा उसे चलाए, उसे दीन पर कायम करने की कोशिश करे। ऐसे भी करने से क्या है, अल्लाह ताला उन पर जन्नत वाजिब कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। देखो सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, ऐसे नेमतों से हमें गफलत बरते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये ऐसे बातों से हमारा दिल खोल दिया। अल्लाह ताला ये पढ़ने से और पढ़ाने से और सुनने से, सुनाने से इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा व फ़ी लिसानी नूरा व फ़ी समई नूरा व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा व क़ौली नूरा व तहती नूरा व दमी नूरा व अमामी नूरा व ख़ल्फ़ी नूरा वजअलनी नूरा व लिसानी नूरा وعاصبني نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبصري نورا واجعل في نفسي نورا وأزم لي نورا اللهم آتيني نورا الحمد لله سبحانك رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم सुबहानक रब्बी रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।